प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आज इस प्रार्थना और विनती के वचन के द्वारा, यदि आप विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन को आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं और सच्चे मन से ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर से आप जो कुछ भी प्रार्थना करके मांगेंगे, धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास एक ऐसा चिन्ह है, विश्वास एक ऐसी मजबूत हमारे पास हथियार है कि हम विश्वास से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है। यदि आज हमारा विश्वास और भरोसा उस सच्चे परमेश्वर पर है, उस सच्चे ईश्वर पर है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो ईश्वरों का ईश्वर है, हम उस परमेश्वर की बात बताते हैं, उस परमेश्वर का वचन आपको बताते हैं, सिखाते हैं, ताकि आप वचन के द्वारा मजबूत हो सकें और परमेश्वर आपकी सुने। प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा आप जो कुछ भी मांगे परमेश्वर आपके जीवन में दे सके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चलते हैं वचन की ओर। जैसे ग्रंथियों की पत्री ऐसे 1:3 में लिखा है, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं नित्य, हमें प्रतिदिन परमेश्वर के हुजूरी में जाना है। हम प्रतिदिन परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, अपने घुटनों पे आके प्रभु का आदर करते हैं, उसका भय मानते हैं, तो परमेश्वर जो ईश्वरों का ईश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह का पिता है, वो हमारा पिता है। यदि हम उसका धन्यवाद करते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि हम नित्य प्रतिदिन परमेश्वर का आदर करते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर का हम प्रतिदिन अपने जीवन में स्वागत करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और इसी का 4 पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। क्योंकि परमेश्वर पिता का विश्वास किस पे था? यीशु मसीह पे था कि ये मेरी इच्छाओं को, ये मेरी योजनाओं को पूरा करेगा, ये मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह भी अपने सच्चे पिता पर भरोसा और विश्वास रखता था। उसी प्रकार परमेश्वर भी यीशु मसीह को जानता था कि ये मेरा बेटा मेरी बातों पर, मेरे वचनों पर खरा उतरेगा। उसी प्रकार हमारा भी विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर जैसे यीशु मसीह से प्रेम रखता था, वैसे आज हमसे भी प्रेम रखता है। क्योंकि हम जिस दिन प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु जानकर यानी गुरु जानकर अंगीकार करते हैं और मन से विश्वास करते हैं कि यही परमेश्वर का सच्चा पुत्र है, यही हमारा उद्धार करता है। जब मेरे प्रियो हमारा ये विश्वास होता है तो हम विश्वास के कारण पवित्र होते हैं, और जब हम पवित्र बनते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र लोगों से प्रेम रखता है। हमें पवित्र बनना है, हमें पाप नहीं करना है, हमें गुनाह नहीं करना है, हमें अपराध नहीं करना है। क्योंकि जब हम गलत दृष्टि पर जाएंगे तो हम पवित्र नहीं बन पाएंगे। यदि हमें परमेश्वर का विश्वास जीतना है, परमेश्वर पर हमें अपने आप को पवित्र ठहराना है यीशु मसीह के द्वारा, तो हमें जैसे यीशु मसीह चला, जैसे यीशु मसीह अपने आप को, परमेश्वर को अपना आदर सम्मान दिया, और परमेश्वर ने जो उसको आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने जो अपनी शिक्षाओं को दिया, यीशु मसीह परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार जैसे चला, जैसे उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो, हमें सिर्फ अपने विश्वास को कमजोर नहीं करना है, हमें अपने चाल चलन को परमेश्वर के योग बनाना है, यीशु मसीह के योग बनाना है, हमें पवित्र बनना है। जब हम यीशु मसीह के जैसे अपने आप को धीरे धीरे करके जैसे सुधारते जाएंगे, हर एक बुरी बातों को छोड़ते जाएंगे, तो हम ऑटोमेटिक परमेश्वर के पवित्र लोग बन जाएंगे।
और जब हमारे अंदर पवित्रता होगी तो परमेश्वर ऑटोमेटिक अपने प्रेम को हमारे मन में प्रकट करेगा और हम परमेश्वर से प्रेम रख पाएंगे। और इसी का 5 पढ़ेंगे। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। किस सुसमाचार के सत्य में सुन चुके हो? आज परमेश्वर का वचन जो आज भाई बहन लोगों के द्वारा हम सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर एक भाई बहन लोगों में यदि जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर का आदर करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को चलना ऐसे शुरू करते हैं और सीखते जाते हैं, तो परमेश्वर उनके मनों में अपने आत्मिक ज्ञान के द्वारा उन्हें ज्ञान देता है, उन्हें बुद्धि देता है, उन्हें समझ देता है और लोग उनके जो परमेश्वर की शिक्षाएं वो बताते हैं, उनके द्वारा लोग अच्छा जीवन जीते हैं, अपने आप को अच्छा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशा हम लगाए रहते हैं कि परमेश्वर जो हमारी आशा है, जो हमारी उम्मीद है, वो परमेश्वर पूरा करेगा। यदि हमारी आशा परमेश्वर की वस्तुओं के कारण है कि परमेश्वर हमें जो स्वर्ग में है वो हमें पाप से बचाएगा, हमें गुनाह से बचाएगा, हम नर्क जाने से बचेंगे, हमें स्वर्ग में वो स्वर्गीय धन मिलेगा जो इस संसार का कोई भी धन हमारे काम नहीं आएगा। लेकिन हम यदि पवित्रताई में चल रहे हैं, हमारा जीवन परमेश्वर अच्छा करेगा और यहाँ से कहीं अधिक अच्छा जीवन हमें कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। हम नर्क जाने से बचेंगे, हम अनंत काल की पीड़ाओं से बचेंगे, उस दुख से बचेंगे। तो हमें उस स्वर्ग में जो रखा हुआ ऐसे हमारे लिए जो अभिषेक है परमेश्वर रख छोड़ा, यदि हम उसके अनुसार चलेंगे तो स्वर्ग में रखी हुई जो वस्तुएं हैं जिसका वर्णन हमने इस वचन के द्वारा सुना है, परमेश्वर हमें देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य और पवित्र है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आपको, आपके परिवार को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।